Hello everyone, this is Prashant and today we will talk about the absolute convergence of e to infinity f of x dx. Okay, so the first of all the definition is that an improper integral e to infinity fx dx is said to be absolutely convergent if the convergent e to infinity mod of fx dx is convergent. Okay, so first e to infinity fx dx कोई इंटीग्रल है, कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज तब होगा जब ए टू इंफिनिटी वही मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या हो, कन्वर्ज करे। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम जस्ट स्पीकिंग वन एग्जांपल वन। दिस इज द एग्जांपल वन। वी हैव टू शो 0 to infinity sin x upon x, 0 to infinity sin x upon x dx is converges, आपको शो करना कन्वर्जेस बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेस, एब्सोल्युटली कन्वर्जेस। ओके, सो ये कह रहा है कि 0 to infinity sin x upon x dx कन्वर्ज करता है बट एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता। सो मैं इसको कन्वर्ज प्रूव करने के लिए पहले डिरिचलेट टेस्ट लगाऊंगा। सो एफ एक्स तुम्हारा क्या है? एफ एक्स है sin x upon x। ओके, इसमें एफ एक्स अलग से मानना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिरिचलेट टेस्ट के लिए मुझे ये प्रोडक्ट ऑफ 1/x इंटू साइन एक्स है, ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले ये कन्वर्ज प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा एफ एक्स जो है वो है यहाँ पर 1/x और फाई ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? साइन एक्स। सो देखिए एफ एक्स को प्रूव करना होता है ये मोनोटोनिक हो और ये बाउंडेड हो। सो अगर बात करें 0 to infinity के लिए, okay, so we have to break into two parts. 0 to infinity sin x upon x dx को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 0 to a sin x upon x dx plus a to infinity sin x upon x dx. This is proper integral और and proper integral always converges, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको मुझे आपको चेक करना पड़ेगा ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज। सो 0 to इसके लिए मुझे डिरिचलेट टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो एफ इसके लिए एफ एक्स कितना है 1/x और फाई एक्स है sin x। सो एफ एक्स जो है मोनोटोनिक होगा, हाँ, क्योंकि ए टू इन्फिनिटी के लिए ये जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे टोटल वैल्यू अपने आप डिक्रीज करने लगेगी। सो दिस इज मोनोटोनिक। क्या ये बाउंडेड है? हाँ, एफ ऑफ ए निकालोगे तो 1/a और एफ ऑफ इन्फिनिटी का तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 0 से लेके 1/a तक ये बाउंडेड है। सो दिस इज बाउंडेड, this is monotonic and bounded. Now we have to evaluate limit fx x tend to infinity. What is that? ये होगा x tend to infinity 1/x जो कि 0 आ रहा है, जो कि मुझे चाहिए था। सो यहाँ से ये हो गया। अब मुझे प्रूफ का एक चीज और बतानी पड़ेगी कि a to x sin x upon x, okay, a to x sin x upon x mod of dx, it must be the bounded। ठीक है, बाउंडेड प्रूव करना है। सो मैं इसको सॉल्व करूंगा जब नो नो 1/sin x, क्योंकि फाई ऑफ x को प्रूव करना होता है ना, 0 to x फाई ऑफ x dx। सो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x एंड a to x, और ये यहाँ पर मैंने मॉड लगा दिया है। तो ये हो जाएगा cos a माइनस cos x का मॉड। नाउ लेस देन, इसको मैं स्प्लिट कर लूंगा तो लेस देन का सिंबल आ जाएगा उसके साथ में, cos a प्लस cos x, और इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू 1 होती है और इसकी मैक्स टू वैल्यू दैट इज इट इज लेस देन 2। सो ये बाउंडेड हो जाएगा फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ इट। सो दिस इज बाउंडेड फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ x, फाइनाइट वैल्यू ऑफ x। hence by Dirichlet test, hence by Dirichlet Dirichlet's test a to x sin x upon x dx is converge। ये तो प्रूव हो गया। अब एब्सोल्युटली कन्वर्ज की बात आती है। एब्सोल्युटली कन्वर्ज के लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा कि a to x mod of sin x upon x dx
इट मस्ट कन्वर्ज। इसके कन्वर्ज होने से ए टू एक्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए प्रूव करता हूँ। सो एफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, ये है साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और एक सेकेंड, इज माई बुक। ऑलराइट, सो ठीक है, सो एफ एक्स, अब जीरो टू एक्स इक्वेशन तो ये था ना, जीरो टू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। सो एफ एक्स तुम्हारा है साइन एक्स अपॉन एक्स। सो नाउ mod of fx, it is mod of sin x upon x. So this will, uh, it is less than 1 by x, and मुझे 0 to x के लिए चेक करना है, उसके लिए x भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। सो वहां से भी मैं मॉड निकाल सकता हूँ। ओके, सो नाउ टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड, सो 0 to x mod of fx dx less than 0 to x 1 by x dx. So we can solve it. It is ln x 0 to x, that is ln x minus ln 0। ln x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। सो ln 0 पे माइनस इन्फिनिटी देता है। सो ln x माइनस माइनस का इन्फिनिटी, दैट इज इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी देने लगेगा। ठीक है, सो ये इसके इन्फिनिटी आ जाने से मात्र से बाय द कंपैरिजन टेस्ट 0 to x fx dx क्या हो जाएगा। So by the comparison test, 0 to x sin x upon x dx is absolutely converge। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्ज कैसे होगा, क्योंकि बाय द कंपैरिजन टेस्ट ये पार्ट जो है डाइवर्ज आ रहा है, इसके डाइवर्ज आने से क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है डाइवर्ज आने लगेगा, और इसका कन्वर्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट था, एब्सोल्युटली कन्वर्ज। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट, सो इट इज नॉट, इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्ज। मैंने गलती से एब्सोल्युटली कन्वर्ज लिख दिया था। उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट 0 to x, no 0 to infinity, no what is that, yeah 0 to infinity। so 0 to infinity sin mx upon e square plus m square dx। okay, so let's fx is equal to sin mx upon e square plus एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। सो इसका मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एम एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मैंने वैसे ही मॉड लिया साइन एस, साइन एम एक्स लेस देन 1, तो इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू 1 तक जाएगी, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मॉड होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव रहेगा तो मॉड लगा होने से, या लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, अब मैं दोनों दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया। सो ये होगा 0 to infinity mod of fx dx 0 to infinity a square plus x square dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, लिमिट 0 to infinity लगा दी, तो आपका क्या हो गया, ये इंटीग्रल लगा। अब मैं क्या करूंगा, ये कंपैरिजन टेस्ट चल रहा है अब। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 by a tan इनवर्स x by a 0 to infinity, so it is 1 by a tan inverse infinity minus tan inverse 0। okay, so less than 1 by a pi by 2 minus 0, so less than pi by 2a। so ये एक फाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी आ गई, एंड एग्जिस्ट भी कर रही है। ओके, सो क्या होगा, इसकी वजह से 0 to infinity कन्वर्ज कर जाएगी। ये जब ये कन्वर्ज कर जाएगी,
सो नहीं, इसके फाइनाइट होने से ये वैल्यू कन्वर्ज करेगी, इसके कन्वर्ज करने से ये भी कन्वर्ज हो जाएगी, और इसकी वजह से 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स तुम्हारा जो मेन फंक्शन होगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्ज। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एम एक्स था या साइन एक्स था, वट एवर। ओके, let's coming to example number 3. What is that? It is 0 to infinity, तुम्हें शो करना है, शो दैट द इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x cos mx dx it is absolutely converge। मुझे absolutely converge इसको प्रूव करना है, नहीं 0 to dx is convergent। सो एब्सोल्युटली कन्वर्ज इसको प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा, मुझे fx लेना पड़ेगा, fx से e टू द पावर माइनस x cos mx, मॉड ऑफ fx क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ fx हो जाएगा e टू द पावर माइनस x cos of mx and then it is less than e to the power minus x mod of, we can remove mod, क्योंकि e की पावर जो x होगा इसमें कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देगा, कुछ भी कर लीजिए आप ये 0 से बड़ी वैल्यू देगा। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन रिमूव mod फ्रॉम दिस साइड। ओके, सो ठीक है, सो fx आ गया। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना है, 0 टू इन्फिनिटी fx dx, यहाँ पर mod है आपका mod ऑफ fx dx, सो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x dx, इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, e की पावर x माइनस x अपॉन माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी and it is okay minus 1, this is 0 minus 1 that is 1। so ये आ जाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है पहले तो इंटीग्रल and finite and also unique is, that's why this is convergent। so that's by the comparison test 0 to infinity mod of fx dx converges। ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, इसके कन्वर्ज करने से क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ये कंपैरिजन टेस्ट की वजह से ये वाला कन्वर्ज कर रहा है, और दैट्स व्हाई बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस 0 टू इन्फिनिटी fx dx कन्वर्जेंट। ओके, सो बहुत ही सिंपल था। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। यहाँ से एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम क्या है, शो दैट 1 to infinity sin x अपॉन x dx इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट कन्वर्ज प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, fx लेंगे, fx आपका आ गया sin x अपॉन x, सो मॉड ऑफ fx कितना हो गया, मॉड ऑफ fx है sin x अपॉन x, सो ये हो जाएगा 1 बाई x, क्योंकि 0 x अप्लाई कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी, तो इसके बीच में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x से भी मॉड हटा सकते हैं। अब fx तुम्हारा ये आ गया, सब दोनों साइड में क्या करूंगा, इंटीग्रल लूंगा 1 टू इन्फिनिटी mod of fx dx is 1 to infinity 1 by x dx। ओके, सो ये आज का आ जाएगा, नो 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 1 by x नहीं, यहाँ पर x to the power 4 है, सो ये आ जाएगा x to power 4। सो अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर दीजिए आप g of x से, सो g of x तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 4, 1 अपॉन एक्स टू द पावर म्यू, म्यू इज इक्वल टू 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज कन्वर्जेंस। ये इसलिए 1 टू इन्फिनिटी क्या हो गया, 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 dx कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि 4 की जो अपॉन x की पावर जो है वो 1 से बड़ी है, इसलिए कन्वर्ज है। और बाय द कंपैरिजन टेस्ट 1 टू इन्फिनिटी mod of fx dx इज कन्वर्जेंट। अगर इसके कन्वर्ज करने से क्या होगा कि 1 टू इन्फिनिटी fx dx इज एब्सोल्यूट कन्वर्ज। ठीक है, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। नाउ एग्जांपल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सो एफ एक्स तुम्हारा क्या हो गया, ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मॉड। ओके, सो इट इज लेस देन एक्स ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, शुरुआत में ही जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगे थे। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया, 0 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, 0 टू इंफिनिटी एक्स ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सो ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पर पावर में, सो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को क्या मान लूंगा, टी। सो दिस इज 2x dx इज इक्वल टू dt। सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। सो इट इज dt अपॉन 2 e की पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t। ओके, सो e की पावर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर एंड ओके, सो वी कैन सॉल्व इट इजीली, लिमिट विल बी सेम क्योंकि यहाँ पर 0 रखने पर t की वैल्यू 0, इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी दे देगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन माइनस का a स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, माइनस का e उसकी पावर 0 हो जाएगी, e की सी की पावर 0 1 हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये अपना कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। सो ये आ गया आपका फाइनाइट एंड एग्जिस्ट भी करता है और यूनिक भी आ रहा है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देन 0 टू इंफिनिटी mod fx dx by the comparison test 0 to fx dx is convergent। जब ये कन्वर्ज है, सो बाय द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस a इसका जो मेन क्वेश्चन है आपका, cos क्या था, cos के अंदर क्या था, नो मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर cos और था, कोई बात नहीं, क्योंकि cos भी हटाओगे तो लेस देन 1 आ जाएगा, तो dx इज कन्वर्जेंट। बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। नाउ सो एंड sin mx अपॉन, इसका क्वेश्चन हो ही चुका है आपका, नो नीड टू सॉल्व। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि a टू इंफिनिटी sin x अपॉन x, sin x अपॉन x x टू द पावर 1 प्लस n dx। ठीक है, और n क्या है वहां पर, n एंड a आर पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट है ये। ठीक है, पॉजिटिव है तो जरूरी है कि ये तो बहुत नेसेसरी है कि 0 से बड़ी होंगी। सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1 प्लस n। सो मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1 प्लस n। ठीक है, सो ये लेस देन आ जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 1 प्लस n। ठीक है, और ये 0 से बड़ी रहेंगे x, क्योंकि a टू इंफिनिटी है। ठीक है, और a भी पॉजिटिव हो तो ये x क्या होगा, x हमेशा a टू इंफिनिटी, a पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। सो इसकी वजह से ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो x से भी मॉड हटा सकते हैं। सो मतलब ये तो ना रह गया आप। ठीक है, अब दोनों तरफ मॉड लिया मैंने। सो दोनों तरफ अगर मैं मॉड लूंगा, a टू इंफिनिटी इंटीग्रल लूंगा, एंड साइन एक्स अपॉन नो 0 a टू इंफिनिटी mod of fx dx less than a to infinity 1 upon x to the power 1 plus n dx। so इसको कंपेयर करूंगा, so इसको आ जाएगा, वैसे gx इक्वल टू क्या होगा, इसको कंपेयर करूंगा 1 x to the power 1 plus n। so 1 upon x to the power mu is equal to 1 plus n,
n की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ी होगी, 0 से जैसे ही बड़ी होगी तो ये टोटल, क्योंकि इसकी मिनिमम देखो 1 तो होगी, अगर मिनिमम 0 भी होगी तो ये वैल्यू 1 होगी, और अगर और जीरो पॉजिटिव वैल्यू कह रहा है तो मिनिमम n 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 0 से थोड़ी सी कहीं ना कहीं बड़ी होगी, जो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से हमेशा जस्ट बड़ी रहेगी, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो gx a to infinity dx इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट a to infinity mod of fx dx इज कन्वर्जेंट। सो इसके कन्वर्ज होने से क्या होगा, a to infinity आपका क्या था sin x अपॉन x टू द पावर 1 प्लस n dx इज कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्ज हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपका बेस्ड है a टू इंफिनिटी, अब sin x की जगह cos x है बस, 1 प्लस n है, ये भी एब्सोल्यूट कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये भी जब लेस देन आप करोगे तो जैसे लेस देन 1 अपॉन x पर 1 प्लस n समथिंग टाइप का, तो आप इसको कर सकते हैं, तो मुझे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं बची। ठीक है, और काफी इजी क्वेश्चन है बहुत सारे, सो यू कैन सॉल्व इट बाय इजी एंड ओके। So thank you so much for today, and please share and subscribe. Okay, so Jai Hind, thank you.